वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें इसका पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेना चाहिए। तो चलिए लेट करते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू i+b है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने लेट कर लिया, आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो लिखिए यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आप इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर भी आपका हो जाएगा a+ib, और यही चीज़ आपको निकालना है। तो जब आप इसे रूट ओवर a+ib से बाहर निकालेंगे तो नो डाउट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, a+ib, और ये x+iy के फॉर्म में आएगा। तो मान लीजिए ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन हो गया। अब हम इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं, a+ib स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+iy। अब मेरा प्राइम ड्यूटी है यहाँ पर कि x और y को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ये आपका उद्देश्य है। और इसके लिए इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो नो डाउट a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा x+iy का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से सिंपली आपको a+ib बाहर निकलेगा और यहाँ से हो जाएगा x² + iy का स्क्वायर + 2ixy। फिर आप यहाँ करेंगे x² + i² y² एंड +2ixy। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 से भी आपको पता है, तो x² और i² जो यहाँ पर आया वो माइनस हो जाएगा, -1 2ixy, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होता है, ये आपको पता है ना। सो ये हो गया x² - y² और +2ixy, और यहाँ पर a+ib। अब ज़रा सा रिकॉल कीजिए आप कि ये भी आपका एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों इक्वल है। सो जस्ट रिकॉल इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इससे पहले का वीडियो था। यदि आप भूल गए हैं तो उसको रिपीट कर लेंगे कि यहाँ पर हम रियल को रियल पार्ट के बराबर करते हैं और ये जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर है। ओके, सो आफ्टर कंपैरिजन यहाँ पे आप लिख दीजिए, आफ्टर कंपैरिजन x² - y² इक्वल टू आपके पास आ गया a एंड 2xy इक्वल टू आपके पास आ गया b। ओके, अगर आप इमेजनरी पार्ट को यहाँ से और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस इक्वेशन को आप 1 और 2 मान लीजिए। ओके, चलिए अब मुझे हमारा उद्देश्य है इसमें से x और y को फाइंड आउट करना, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक अप्लाई करना पड़ेगा कि a² + b² का जो होल स्क्वायर होता है वो a² - b² का होल स्क्वायर और +4a² b² होता है। ये एक आइडेंटिटी है, याद रखिए आप, या a + b का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो इससे मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इस आधार पे आप इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। अगर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसमें लग जाएगा रूट। तो आपके पास दो रिजल्ट आ गया। एक तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा आपके सामने ये है जिसकी वैल्यू ए है। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो ऐड करने से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो सिंपली एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायरिंग हटाने के बाद प्लस माइनस लगाना पड़ता है, और ये हो जाएगी हाफ और ब्रैकेट में हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो एक्स की वैल्यू आपको निकल गया। ओके, सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर फिर से लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है आपके पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ए है। आप इसे यहाँ पर सबट्रैक्ट कीजिए। सबट्रैक्ट में क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर है प्लस तो माइनस। ओके, सबट्रैक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और ये होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट ओवर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, और इसमें हाफ से मल्टीप्लाई। तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकल गया है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे आपको याद रखना है रिमार्क में, कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई जो है इसकी वैल्यू बी है। ठीक है, यहाँ से दो केस एराइज होगा। केस 1, मान लीजिए कि x जो है आपको पॉजिटिव वैल्यू निकला और y भी आपके पास पॉजिटिव है, तो b आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और केस नंबर 2 में आपको निकलेगा कि अगर आपका x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो b जो है ये आपका निगेटिव होगा। ठीक है, अपोजिट साइन अगर होता है तो ये होगा। केस नंबर 3, अगर x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो भी b की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब आप यहाँ पर लिस्ट कर लीजिए कि आपके पास क्या सब आया है। x की वैल्यू आया है प्लस माइनस और हाफ के साथ। ठीक है ना, इसमें रूट लगा हुआ है, यहाँ पे हाफ है ब्रैकेट स्टार, इसमें है रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए। ठीक है, ये आपका एक है, और जो y की वैल्यू है ये आपका प्लस माइनस रूट लगा है हाफ, और यहाँ पर आपको आया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए। तो इस तरीके से अगर आप x y दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो आप यहाँ पर केस 1 के हिसाब से देखिए, व्हेन b इज़ पॉजिटिव तो x एंड y इज पॉजिटिव, तो इसीलिए x प्लस आई वाई इसकी जो वैल्यू है वो a प्लस आई बी है, और इसी की वैल्यू रूट जेड है। तो आपको यही निकालना था ना, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे रूट जेड इक्वल टू लिखेंगे रूट ए प्लस आई बी। इसकी वैल्यू क्या निकला आपके पास, x प्लस आई वाई के फॉर्म में निकला। तो x और y दोनों पॉजिटिव ले लीजिए पहला केस में। ठीक है,
सो इफ बी इक्वल टू पॉजिटिव तो एक्स लीजिए पॉजिटिव और वाई लीजिए पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगी प्लस माइनस साइन के साथ, और इसमें हो जाएगा एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट स्टार्ट रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट बंद, और फिर प्लस आयोटा हो जाएगा और रूट ओवर हो जाएगा हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, और ये इसको बंद कर दीजिए। तो ये तो एक हो गया आपके पास ये रिजल्ट जो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाली जाती है। और जो दूसरा रिजल्ट आपके सामने आएगा केस नंबर 2, इसमें आपको शो करना है कि जब बी निगेटिव होगा, बी अगर नेगेटिव होगा तो दो केस आएगी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है, और फिर अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई बन के आएगा वो प्लस माइनस साइन के साथ स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे लिखिए रूट हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए, आपने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव वाई की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से फिर रूट हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपके सामने ये आएगा। और दूसरा रिजल्ट एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ आप एक्स को नेगेटिव लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर हाफ, और यहाँ हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए, उसके बाद यहाँ हो जाएगी आपकी प्लस आयोटा रूट ओवर हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये हटाइए, इसमें पहले स्क्वायर रूट लगाइए। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं तक रूट है, माइनस आए रूट आगे गया, इसको आप बंद कर दीजिए। ओके, यहाँ से, और इस ब्रैकेट को बंद कीजिए। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपने निकालने का मेथड्स समझ में आ गया। स्क्वायर रूट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 24i। ठीक है, इसका आपको निकालना है। तो जैसे आपने थ्योरेटिकल सॉल्यूशन किया है वैसे ही स्टार्ट कीजिए, लेट कर लीजिए कि जो z हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो 7 - 24i, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ z। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑफ z करते हैं। ओके, और फिर ये जो हमारा स्क्वायर रूट है एक फॉर्म देगा मुझे x प्लस आई वाई। ओके, एंड देयरफॉर z - 24i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई। रूट को हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, क्या मिलेगा, वी गेट 7 - 24i इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो 7 - 24i इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 × y × एक्स वाई। ये प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस आई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर होता है -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में, और 2ixy। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, और यहाँ पर आ गया 7 - 24i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने आ चुका है। अप्लाई कीजिए इक्वालिटी रूल। तो यहाँ पे इक्वालिटी रूल अप्लाई कीजिए। क्या होता है इक्वालिटी रूल, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट इक्वल टू इमेजरी पार्ट, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7,
और 2xy इक्वल टू आ गया -24 यानी नेगेटिव। ओके, सो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, याद कीजिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। और इस फॉर्मूला को हम यूज तब करते हैं जब मुझे a माइनस बी की वैल्यू गिवन हो और 2xy की वैल्यू गिवन हो, और यहाँ पर ये दोनों गिवन है। इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे, इसकी वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करेंगे और प्लस -24 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये 2xy की वैल्यू है। इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 49 और ये हो गया 576। 24 का स्क्वायर जो है ना वो 526 होता है, आपको याद रखना है। 1 से लेके कम से कम 30 तक का जो स्क्वायर है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ऑलवेज। और ये हो जाएगा आपके पास 625 और इधर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप एक काम कीजिए कि इसके स्क्वायर को हटाइए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √625 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए और यहाँ भी प्लस माइनस। ओके, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। कहेंगे सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? सिंपल बात है कि इसकी वैल्यू ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, नेगेटिव संभव ही नहीं है ना। इसलिए दोनों एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा ऑलवेज और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि उसका नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए 25 रिजल्ट आएगा। ओके, अब चलते हैं हम आगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 है और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है। व्हाट ए गुड इक्वेशन। सिंपल, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32 और x के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-4। अब फिर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास 7 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 है। ओके, अगर हम इसे नेगेटिव करते हैं, ऊपर वाली को ही नेगेटिव करते हैं, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। ओके, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 7 चला गया 18, वेरी सिंपल। और y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 18/2 यानी 9। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा +-3। राइट नाउ वी हैव x इज इक्वल टू +-4 एंड y इक्वल टू +-3। ढेर सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए, x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू। इसीलिए कंडीशनल चेक होगा यहाँ पर, कंडीशनल चेक। ये जो कंडीशनल चेक है ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या है ये बाउंड्री कंडीशन? 2xy जो है ये आपको -24 है, यानी ये निगेटिव है। ज़रा सोचिए कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तभी ना 2xy आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको इस पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब आप x की एक वैल्यू पॉजिटिव लीजिए और y का दूसरा वैल्यू नेगेटिव। तो x की एक वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसको, सॉरी फिर से लिख लीजिए, जगह की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेज है। तो x इक्वल टू आपको लेना है +4 और y की वैल्यू में लेना है आपके पास -3। अगर आप ये वाला सेट लेते हैं तो x प्लस iy जो है वो आपका 4 - 3i बनेगा। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा। यदि आप दूसरा सेट लेते हैं इसमें x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू +3 तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy ये हो जाएगा -4 + 3i। तो इसका मतलब ये है कि 10 जो z है a + ib का रूट यानी √7 - 24 है, इसका रिजल्ट आपके पास
एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में निकालना था और इसके दो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। एक है 4-3 है और दूसरा है -4+3 है। तो मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि z जो है स्क्वायर रूट 7-24i, इसके दो रिजल्ट आपके सामने 4-3 है एंड -4+3 है। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, इसी एंथुजियाज्म के साथ स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आज क्लोज कर रहे हैं। और ये वीडियो के लिए जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद भी यहाँ से पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पे आ जाओ। प्रत्येक दिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्लास के अकॉर्डिंगली आप पढ़ते रहिए। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, उससे पहले आपको नमस्कार बोलूँगा और नमस्कार के साथ साथ हिंदुस्तानी होने के नाते जय हिंद।